ऋषि यार क्या कर रहा है? जाके बच्चों के साथ क्रिकेट खेल। क्या कहा तूने? छोटे बच्चे के साथ मैं क्रिकेट खेलूंगा। मैं बच्चों के साथ क्रिकेट खेलूंगा। हे भगवान, ये मेरे ऋषि को क्या हो गया? मुझे याद नहीं आता ये बचपन में भी कभी उसने ऐसा किया हो, किसी पे हाथ उठाया हो। आप जाइए, पूछिए तो सही क्या हुआ है। मैं जाके उसे समझाता। नहीं रविश भाई, मैं जानता हूँ कि ऋषि ने ये सब इंटेंशनली नहीं किया है, तो गलती मेरी भी है। वो ऑलरेडी इतना टेंस था और मैंने सबके सामने उसकी इंसल्ट कर दी। लेकिन बेटा, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। यहाँ सभी खेल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। ऐसा बिहेवियर ना सिर्फ छोटे गांव के लोग कर सकते हैं। लगता है कि ऋषि भाई पर किसी की संगत का बहुत गहरा असर पड़ा है। इला बेटा, हर बात को सुबह से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और खासकर अभी हम ऋषि के बारे में बात करें तो ज्यादा अच्छा है। रविश बेटा, तू जाकर के उससे पूछना कि आखिर हुआ क्या है। एक सिंपल सा कैच नहीं पकड़ पाया, ना फील्डिंग कर पाया, ना बैटिंग कर पाया। ये तुम क्या कर रहे हो? जो भी मेरी इंसल्ट करेगा मैं उसको ऐसे ही जवाब दूंगा। ये क्या बात कर रहे हो? आंख के बदले आंख लेने से पूरी दुनिया अंधी हो जाती। ये बचपना छोड़ दो आप। राहुल ने मुझे बच्चा कहकर मेरी इंसल्ट की, आप भी कीजिए प्लीज। रविश भाई, अभी आप इस कमरे से बाहर जाइए। क्या तुम मुझे बाहर जाने को कह रहे हो? मैं आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप मुझे अभी अकेला छोड़ दीजिए। और अगर मैं नहीं गया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई। सो प्लीज। दादाजी, पानी पी लीजिए। नहीं, मुझे नहीं पीना है पानी। से वापस। अरे दादाजी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आप ऐसा कोई रास्ता सोचिए ना कि हम मास्टर जी को वापस खेलने बुला सके। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोशिश हो या इंसान, उसके साथ कामयाब शब्द ही अच्छा लगता है, नाकामयाब नहीं। अरे पर दादाजी, हम कोशिश करेंगे ना ऋषि कुमार को वापस बुलाने के लिए, तो वो खेलने आएंगे। और इस बार हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनके दिल को ठेस न पहुंचे। ऋषि को ठेस तो मेरी वजह से पहुंची है। ये सब मेरे शब्दों का परिणाम है। पता नहीं इस बात से मेरे राहुल पे क्या बीत रही होगी, उसे कितना बुरा लग रहा होगा। सही कहा तुमने, ऋषि को ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। मैं जाता हूं, मैं बात करता हूं उससे। नहीं दादाजी, इस वक्त आप ऋषि से ना मिले तो अच्छा रहेगा। क्यों? उसने तुम्हारे साथ भी कोई बदतमीजी की? प्लीज आप मुझे अभी अकेला छोड़ दीजिए। और अगर मैं नहीं गया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई। सो प्लीज। नहीं, दरअसल वो इस वक्त अपने आपे में नहीं है। उसे तो ये भी याद नहीं है कि उसने गुस्से में आकर राहुल के साथ क्या किया। हो सकता है गुस्से में आके वो आपसे कुछ अनाप शनाप बोल दे और फिर उसी की हुई बातों से उसे पछतावा हो।
और सिचुएशन और बिगड़ जाए। हाँ, तेरी बात तो सही है, पर किसी को तो उसे जाके आईना दिखाना होगा ना। दादाजी, आप सब कहे तो मैं जाकर मास्टर जी से बात कर लूं। अगर वो मुझे डांट भी देंगे ना तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो मेरे मास्टर जी है ना। नहीं सुबह, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दे सकता। आप डर रहे हो ना दादाजी कि अगर मैं मास्टर जी से बात करने चली गई और उन्होंने मुझे डांट दिया तो मैं भी गुस्सा होके उनके साथ झगड़ा कर लूंगी, उनका सर फोड़ दूंगी, है ना? पर मैं आपको वचन देती हूँ दादाजी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अब लाडू, तुम्हें इसे समझाओ। लाडू बाब, ये बात मैंने दादाजी से ही सीखी है। अगर दादाजी गोल गोल रोटला बनाना सीख सकते हैं तो क्या ये सुबली मास्टर जी को जाके मना नहीं सकती? मतलब मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना। ठीक है, तू जा बेटा। लेकिन सुबह क्या हुआ रवीश भैया, कुछ कहना था? नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। पता नहीं अब ऋषि सुबह के साथ कैसा बर्ताव करेगा। ऋषि यार, क्या कर रहा है? जाके बच्चों के साथ क्रिकेट खेल। मास्टर जी, अब तुम आई, क्यों आई हो तुम? मैं आपको यही बताने आई हूँ कि जो भी आपने किया ना एकदम सही किया। ईद का जवाब है ना पत्थर से ही देना चाहिए। मतलब अच्छा ही किया, आपने राहुल भैया को डांट दिया। उनकी हिम्मत कैसे हुई आपको ऐसा बोलने की? मैं अपने मास्टर जी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती। अगर आप नहीं बोलते ना मास्टर जी तो मैं खुद ही उन्हें बोल देती। नहीं, मैं तो उनका सर फोड़ देती। बस खबरदार, अगर मेरे भाई के बारे में कुछ भी कहा है तो। क्यों, बुरा लगा ना? और ये सोचा है कि राहुल भैया को कितना बुरा लगा होगा? उनको इतना डांट दिया, ऊपर से उनको सॉरी भी नहीं बोला। रवीश भैया आए थे समझाने को तो उनको भी डांट दिया। कितना बुरा लगा होगा उन्हें। तो रवीश भाई ने तुम्हें ये सब बताया? वो आपके बड़े भाई है ना, उनका दिल भी उतना ही बड़ा है। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन ये 9वीं फेल सुबली आंखें तो पढ़ सकती है ना। बहुत बुरा लगा है उन्हें। तुम सही कह रही हो सुबह, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अभी जाके अपने भाइयों को सॉरी कहता हूं। I'm sorry, Ram. I'm really sorry. It's okay. आइए तुम्हें। नहीं, पर फिर भी I'm sorry. आज तक हमारे बीच में ऐसा कभी नहीं हुआ। पर सच में मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं कर पाया। तो अगर चाहता तो तू मुझे मार ले, पर प्लीज मुझे माफ कर दे। She, I said it's okay. I'm sorry रमेश भाई, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, फिर भी मैंने आपसे बदतमीजी की। I'm sorry. It's okay.
आप सभी को मैं थैंक यू और सॉरी कहना चाहता हूं। थैंक यू इसलिए कि आप लोगों ने मुझे ऐसे हालत में भी बर्दाश्त किया, मेरे साथ रहे। और सॉरी इसलिए कि आज मेरी वजह से आप सबका मूड ऑफ हो गया। बहुत तकलीफ दी ना मैंने आपको। But I promise कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। क्या जरूरत थी क्रिकेट खेलने की? ला, दर्द के मारे जान निकली जा रही है। क्या हुआ? रविश प्लीज ड्रॉर में से बाम पास कर दो। आओ। मैं लगा दूं? हाँ, यहाँ एड़ी के पास। आओ। तो मुझे मैं ही लगा दूंगी। पर एक ही मैच खेलने में इतना थक गई? हाँ, पर क्या फायदा हुआ? इतनी मेहनत से हम सबने क्रिकेट खेला ताकि ऋषि भाई का मूड ठीक हो, पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। आपने देखा ना कैसे ऋषि भाई ने राहुल भाई का कॉलर पकड़ लिया। राहुल भाई का मुंह देखने लायक था, बहुत अपसेट लग रहे थे। इला, हमारी शादी को इतने साल हो गए पर अब तक तुम अपने परिवार को पहचान नहीं पाए। हम लोग लड़ते झगड़ते जरूर है पर सूरज ढलते ढलते फिर से एक हो जाते। क्या? हाँ, मतलब आप लोगों ने ऋषि भाई को उनकी इतनी बड़ी बदतमीजी के लिए माफ कर दिया? अरे रविश, आज कॉलर पकड़ा है, कल हाथ भी उठा सकते हैं वो। तुम ना अपना दिमाग डाइटिंग, शॉपिंग, मेकअप, साड़ियाँ इन सब में यूज करो, क्योंकि एक परिवार को साथ में कैसे रखते हैं ना, शायद तुम्हें ये पता नहीं। बस हाँ, मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है आपको। और अगर मैं इस परिवार के बारे में नहीं सोचती ना तो इतनी तकलीफ लेके क्रिकेट नहीं खेलती। ऊपर से उस सुबह की बच्ची ने मुझे आउट किया। बहुत खुश हो रही थी ना वो। एक मिनट, ये सारा गुस्सा सुबह के लिए है? अरे पर क्रिकेट में कोई भी किसी को आउट कर सकता है। हाँ, पर उस सुबह ने मुझे आउट नहीं किया। वो तो राम भरोसे उसने निशाना लगाया और ठीक जाके विकेट पे गिरा, वरना वो सुबह मुझे क्या आउट करेगी? ऐसा नहीं है, सुबह की फील्डिंग वाकई में अच्छी थी और तुम तो जानती हो उसका निशाना बिल्कुल पक्का है। अरे रविश बस कीजिए आप। आपको वैसे भी ना हमेशा मेरे खिलाफ जाने का बस एक मौका चाहिए। इला, वैसी जंगली गवार ने मुझे क्रिकेट में आउट किया ना। अब देखना कैसे मैं उस गवार को इस घर से ही आउट करती हूँ। ये गुना गुना बटा बटा ये सब मेरे लिए अभी भी एक पहेली ही है। मैं समझाता हूँ। ये मास्टर जी को फिर से क्या हो गया? 2 मिनट पहले तो पढ़ाने को खुशी खुशी किताब मांगी थी। But let it rain. Who is a अरे इंग्लिश में गुड मॉर्निंग मास्टर जी। ओह माय गॉड, इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है? एकदम करेक्ट। वैसे मेरे मास्टर जी बहुत ही स्मार्ट है हो। बड़ा मस्का लगाया जा रहा है। मतलब ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाई है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो सुनाओ
क्या पढ़ाई की तुमने? ABCD में 5 ऐसे अक्षर हैं जिन्हें लिखने से पहले AN लिखना पड़ता है। इम्प्रेसिव, हाँ? और मैथ्स का क्या? गणित ना तो क्या है ना मास्टर जी, ये गुना गुना बटा बटा ये सब मेरे लिए अभी भी एक पहेली ही है। लो मैं समझाता हूँ, लो देखो। बहुत ही आसान है। हे माड़ी, ये मास्टर जी को फिर से क्या हो गया? 2 मिनट पहले तो पढ़ाने को खुशी खुशी किताब मांगी थी और अब ऐसे खड़े हो गए जैसे पढ़ाना आता ही नहीं है। क्या करूं? अगर कुछ बोलूंगी तो क्रिकेट मैच की तरह गुस्सा होके चले गए तो? नहीं, ऐसा कुछ करती हूँ जिससे मेरे मास्टर जी खुश भी हो जाए और मुझे पढ़ाने को फिर से राजी भी। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना आपके जैसे पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, फिर आप देखिए कि मैं आप जैसे पढ़ा सकती हूँ या नहीं। वो क्या है ना कि आप सामने आते हो ना तो मेरा भी दिमाग एकदम फटाफट चलने लगता है, फास्ट फास्ट। तो मैं आप हूँ। ये क्या कर रही हो तुम सुबह? हाँ, पढ़ाई में तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। 12 दूना 21 नहीं 26 होता है और 13 दूना 30। क्या ये सब गलत बोला है, सब गलत। अगर आइंदा ऐसी मिस्टेक की ना तो एक टांग पर वापस खड़ा होना पड़ेगा, समझ गई? सॉरी मास्टर जी, मुझसे मिस्टेक हो गई, पर आप एक ही चांस दे दीजिए, आखिरी वाला। अभी मैं एकदम ठीक से बोल के दिखाऊंगी और अगर मैंने वापस गलती की ना तो मेरा सिर फोड़ देना। अभी मैं बोलती हूँ, 12 दूना 24, 13 दूना 26, 100 बटा 2 50, 50 बटा 2 25, 25 का 5 125, 100 का 2 200, सलाका। अरे इसकी वजह से आप अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रहे हो मास्टर जी? सुबह ये फोन मुझे वापस दे दो। जब तक आप वादा नहीं करेंगे कि आप मुझे पढ़ाएंगे मैं फोन नहीं दूंगी। नहीं पढ़ाना चाहता हूँ मैं तुम्हें, और तुम भी मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारी जगह कोई भी इंसान होता तो शलाका जैसी लड़की को घर में लाने की गलती कभी नहीं करता, और तुमने की। मैंने सब आपके जैसे बोल दिया ना मास्टर जी। मत बुलाओ मुझे मास्टर जी। क्यों? आप तो मेरे गुरुजी हो ना। नहीं, जिंदगी से हारा हुआ इंसान कभी गुरु नहीं बन सकता, और मैं एक हारा हुआ इंसान ही। सलाका। अरे इसकी वजह से आप अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रहे हो मास्टर जी? ये लड़की गलत है, आपकी कोई गलती नहीं है। गुनाह इसने किया है तो आप अपने आप को दोष क्यों दे रहे हो? सुबह ये फोन मुझे वापस दे दो। नहीं
नहीं दूंगी। जब तक आप वादा नहीं करेंगे कि आप मुझे पढ़ाएंगे, मैं फोन नहीं दूंगी। नहीं पढ़ाना चाहता हूं मैं तुम्हें, और तुम भी मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो, वरना तुम यहीं की यहीं रह जाओगी, बिल्कुल मेरी तरह। I'm sorry दादाजी, मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकूं। माफी तो मुझे भी मांगनी चाहिए दादाजी। मुझे लगा था कि मास्टर जी मुझे पढ़ाने लगेंगे तो सब भूल जाएंगे, अपने सदमे से बाहर आ जाएंगे। तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत है? तुमने तो सही कोशिश की थी। मेरा भी पढ़ाई में मन कहाँ लगता है दादाजी, ये सब तो मैं मास्टर जी के लिए कर रही थी ना। हाँ, और अब तू अपने मास्टर जी के लिए ही पढ़ेगी। बेटा, ऋषि अपनी पहली पसंद शलाखा में नाकामयाब हुआ है। अब अगर वो अपने दूसरे मिशन में कामयाब हो गया, जैसे कि तुझे पढ़ा लिखा कर तुझे एक पहचान दे सके, तो ये उसके लिए उपलब्धि होगी। लेकिन कैसे दादाजी? अभी आपने सुना नहीं मास्टर जी ने क्या कहा कि वो मुझे आगे से कभी नहीं पढ़ाएंगे। तो क्या हुआ? ये जरूरी नहीं है कि गुरु के सामने बैठकर ही ज्ञान प्राप्त किया जाए। शायद तुमने एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी सुनी नहीं होगी। मैं तुम्हें बताता हूं, द्रोणाचार्य बहुत बड़े राजगुरु थे और सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे। एकलव्य राजकुमार नहीं था, लेकिन उसे वो शिक्षा प्राप्त करनी थी, इसलिए उसने एक रास्ता निकाला। उसने गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्त बनाई और मूर्ति के सामने बैठकर अपनी धनुष विद्या को अभेद बनाया। ऐसा अभेद बनाया कि खुद द्रोणाचार्य ने भी कहा कि जिस तरह अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है, उसी तरह एकलव्य भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है। अब समझ में आया? हाँ दादाजी, मैं समझ गई। अब मैं भी एकलव्य बनूंगी, पर सिर्फ अपनी शिक्षा पाने के लिए नहीं, अपने गुरु को उनकी पहचान वापस दिलाने के लिए। आप बताइए ना कि मैं सबसे पहला शब्द कौन सा लिखूं? भगवान के नाम से शुरुआत कर। RIA